कर दिया, जो इस ब्राह्मण ने मुझको खरीद लिया, अगर वो पैसा मुझे खरीद लेती तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। संग में पैसा के जाए धर्म, मेरे टुकड़ों की जानो मरम। काटो कष्टों की अद्भुत घड़ी, तारा काशी में रोए खड़ी। काटो कष्टों की अद्भुत घड़ी, तारा काशी में रोए खड़ी। तारा रो करके कहने लगी, ऐसा कह करके आज रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी आप तो जा रहे हैं, लेकिन इस बेटा का क्या होगा? आज कालू के साथ में हरिश्चंद्र आगे के लिए कदम रखते हैं, लेकिन तारा खड़ी की खड़ी रह गई। महाराज मुझे एक पल बता करके तो जाओ, ये बेटा किसके सहारे इस काशी में छोड़ करके चली जाऊं? ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी अब जल्दी चलो मेरे घर, क्योंकि हमें बहुत देरी हो रही है। तारा माता वहां से चली है, क्योंकि बेबस है, कुछ कह नहीं सकती। लेकिन तारा वहां से चली तो रोहित ने अपनी मैया का पल्ला पकड़ लिया। माँ इस काशी में मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रही हो? तुम्हारे बगैर माँ मैं रह नहीं सकता हूँ। जब रोहित ने अपनी मैया से इतना कहा, मैया की आंखों में आंसू आ गए। मेरे श्याम ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? ये मेरा बेटा रोहित एक पल मुझसे जुदा नहीं होता था, जो आज इस काशी में मैं इसको अकेला महसूस कर रही हूँ। तब ब्राह्मण देवता से गिड़गिड़ा करके कहा, हे पिताजी आप मेरे धर्म के पिता हो, मेरे बेटा रोहित को भी खरीद लो। ये मेरा बेटा मेरे बिना जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपने बेटा को इतने दुलार से पाला पनोस करके बड़ा किया, लेकिन अब इस बेटा को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। माताओं आज मैया अपने बेटा के लिए इतनी बेचैन हो रही है कि उस बेचैनी का कारण है तो वो संत महात्मा है। 60 बार सोना लेकर के आज बेटे का भी ऋण, बेटे का भी 20 बार सोना आज संत को दे दिया। वो संत तीनों का 60 बार सोना लेकर के वहां से चला है। और जब 60 बार सोना लेकर के चला है, कालू के साथ हरिश्चंद्र चले गए, ब्राह्मण के साथ बेटा रोहित और तारा दोनों जाकर के आंगन में खड़े हो जाते।